सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। सवाल ये है, क्या हम लोग हमारे चर्च के अंदर जूता चप्पल पहन सकता है कि नहीं? कई लोगों का एक कंप्लेंट है, कुछ लोग जूता चप्पल नहीं खोलते हैं और कई कई चर्च में इसके विषय में बोलता नहीं है। कई जगहों पर कई प्रकार के जो नियम हैं मैंने देखा है। कुछ जगहों पर बिल्कुल ही नहीं पहन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप केरल के किसी भी चर्च में जाओ, कोई भी व्यक्ति चर्च के अंदर जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर अनेकों जगहों पर जूता चप्पल बाहर डालते हैं, लेकिन कई ऐसे चर्च भी है जहां जूता चप्पल पहनना मना नहीं करते हैं। इसलिए किसी भाई ने सवाल किया है, क्या हमारे चर्च के अंदर जूता चप्पल पहनना उचित है? ये गलत नहीं है। कई जगहों पर, जैसे केरल के मेरे खुद का जो चर्च है केरल का, उस चर्च के जो बाहर एक वर्ड ऑफ गॉड लिख रखा हुआ है। जैसे मूसा नबी का दर्शन प्रभु से उस होरेब पर्वत पर जलती झाड़ी देखा, उस झाड़ी की ओर वो बढ़ रहा था, तब प्रभु की वाणी सुनाई दिया। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 5 में अपने पैरों से जूते उतारने का, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, ये बताने का वो वचन अनेकों चर्च में लिखकर रखता है। उसी प्रकार जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 15 में भी मिलेगा यही वचन लिखा हुआ। प्रेरित चरित्र में स्टेफानुस इस घटना के वर्णन करते हुए बोलते हैं, क्या अर्थ है? अनेकों जगहों पर जूता उतरवाने के लिए इस वचन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका क्या अर्थ है यह भी हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, इसको पहनना है या उतारना है? उसका जवाब आप स्वयं देना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे याद है, ये घटना 2012 का शायद जनवरी महीने में होना चाहिए, या जनवरी फरवरी ऐसे कुछ महीने, 2012 का है। मेरे बेटे का शादी होने वाला था। वहाँ मैंने कार्ड वगैरह प्रिंट करने के बाद कार्ड लेकर के कई घरों में गया उनको निमंत्रण देने के लिए। इसी प्रकार मेरा ट्रेन एक्सीडेंट 2010 का है। 2010 के ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जब मैं धीरे धीरे चलना शुरू किया, मेरा विशेषकर जो दाहिना पैर है उसमें स्किन ग्राफ्टिंग सब किया हुआ है। जूता चप्पल के बगैर में पैर नीचे जमीन में नहीं लगा सकता, वही कंडीशन है। तो थोड़ी देर पैर के ऊपर खड़ा भी रह जाता है, एकदम स्वेलिंग आता है, तो तकलीफ वाला वो टाइम है। वो कई सालों तक इस प्रकार का प्रॉब्लम रहता था। आजकल प्रभु की दया से सामान्य होते जा रहा है। तो 2012 में मैं किसी घर में
ये कार्ड लेकर के जब वो प्रवेश किया घर के अंदर, घंटी बजाया, उन्होंने खोल करके दिया, तो मैंने मेरा जूता बाहर नहीं खोला। कारण ही ये मेरे लिए तकलीफ है खोलना। मैं उसको पहन करके उनके घर के अंदर प्रवेश करते ही उस घर का जो महिला एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं जूता बाहर बोल करके। वो बोलने के पीछे का एक और कारण मैं बोल देता हूँ। वो उस घर का जो बेटा है, जो विवाह किया, एक अन्य जाति का लड़की से शादी किया है। अभी क्रिश्चियन तो बाद में बना है, शादी के बाद वो क्रिश्चियन बनी है। तो उनको उस एक आदत भी है अपने घर के अंदर जूता ना पहनने का। और जनरली हम लोग किसी के भी घर में प्रवेश करते हैं जूता खोलता ही है, बाहर घर के बाहर खोलता है। जूता चप्पल पहन करके किसी के घर के अंदर हम लोग प्रवेश नहीं करते। तो यहाँ मेरे तकलीफ के कारण मैं थोड़ा सा पहन करके अंदर एकदम नहीं गया है। मैं केवल बोल करके दरवाजे पर खड़े होकर के ये कार्ड दे करके निमंत्रण देना और चले जाना, यही सोचा था। लेकिन अंदर पैर रखते ही मुझे बाहर निकाला गया। अभी इसका सही बात है, मैं बाहर निकला, सॉरी बोल करके मैंने जूता निकाल करके फिर स्टेप में खड़े होकर मैं अंदर नहीं गया ना बैठा। मैंने वही कार्य किया, कार्ड दे करके मैं चला भी गया। अभी बात ऐसा है, वही व्यक्ति मेरे ही पारिश का है। वही व्यक्ति अपना जूता पहन करके चर्च के अंदर जाते हैं। मेरे घर के अंदर कोई चप्पल पहन करके प्रवेश करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं प्रभु के मंदिर में चप्पल पहन करके जाऊंगा। ये सोच कितना सही है। क्यों जूता चप्पल घर के बाहर खोलने के लिए आप आग्रह करते हैं और क्यों हम लोग खोलते हैं? मैं सबसे पहले बोलूंगा, मैं इसलिए है, उनका घर उन्होंने अच्छा सब रखा है, और जब मैं बाहर खोलूंगा उस घर वालों का इसके द्वारा मैं आदर कर रहा हूं। आदर सम्मान के कारण जूता खोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आदर देने के लिए हम उनके घर के बाहर जूता चप्पल खोलते हैं, तो हम जब चर्च जाते हैं, प्रभु का मंदिर, वहां पर जूता चप्पल खोलना है नहीं खोलना ये आपके ऊपर है। दूसरी बात है, ईश्वर ने मूसा नबी से कहा तुम जिस स्थान पर खड़े हो वो पवित्र है। वो एक पहाड़ है, पर्वत है। और जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 5:15 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलता है जोशुआ यरीको को देखने के लिए जा रहा था। इसका मतलब यरीको के पास का एक जगह है, नॉर्मल जमीन, लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। स्वर्गदूत के पास जब आया, स्वर्गदूत ने उससे कहा तुम्हारे पैरों से जूता उतारो, क्योंकि तुम जिस जगह पर है वो पवित्र है। तो मैं ये आपको सिखाना चाहूंगा, चाहे वो मूसा नबी जिस पहाड़ पर था वो पर्वत क्यों पवित्र हुआ, या जेरिको जो नष्ट होने वाला है उसके पास का वो जमीन कैसे पवित्र हुआ, ये दोनों इसलिए पवित्र हुआ वहां पर प्रभु का उपस्थिति था। जहां प्रभु का उपस्थिति है वहां पवित्रता आया। अन्यथा ना होरेब ना जरीको का वो जगह पवित्र स्थान नहीं है। वहां प्रभु के उपस्थिति, प्रभु उस जगह को पवित्र किया, और उस पवित्रता का हम आदर करने के लिए, प्रभु का आदर करने के लिए जूता निकालने के लिए आग्रह किया। ये एक रेस्पेक्ट देने वाला, एक आदर देने का एक तरीका ही है।
जैसे चर्च के अंदर या प्रार्थना के अंदर स्त्रियां अपने सिर को ढकने के लिए कहा, क्यों? हमने एक क्लास लिया था, आदर देने का एक तरीका है। पुरुष लोग अपना सिर से हाथ को हटाने के लिए कहा जाता है, क्यों? उसके द्वारा ही पुरुष लोग प्रभु का आदर करने का एक तरीका है। तो जूता चप्पल सबसे पहले हम इसलिए बाहर रखते हैं, उसके द्वारा हम सबसे पहले प्रभु का उस उपस्थिति का स्वीकार करते हैं। ये मंदिर, प्रभु का उपस्थिति का स्थान है, वहां पर जूता चप्पल को हम इसलिए निकालते हैं। कई जगहों के विषय में बाइबल में इस प्रकार पवित्र जगह कर करके लिखा हुआ मिलेगा। केवल निर्गमन ग्रंथ 3:5 के जहां जूता उतारो ये बोलने वाला जगह ही नहीं है। यदि हम यरूशलेम के विषय में पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, पवित्र नगरी, पवित्र पर्वत। पवित्र नगरी और पवित्र पर्वत बोल करके यदि यरूशलेम के विषय में लिखा हुआ है, पहला जो इतिहास का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 23, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 23, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 में, नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 13 में, अध्याय 48 वाक्य 2 में, अध्याय 52 वाक्य 1 में, दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 24 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 5 आदि में यरूशलेम पवित्र नगर के रूप में लिखा है। वो पवित्र क्यों हुआ है? वो एक शहर है, एक नगर है, वो कैसे पवित्र बना? क्योंकि वहां पर प्रभु का मंदिर है, प्रभु का उपस्थिति है। जहां ईश्वर का मंदिर है वो पर्वत पूरा पवित्र पर्वत कहा जाता है। इसका मतलब है प्रभु का उपस्थिति किसी जगह को या किसी व्यक्ति को पवित्र बनाता है और उसका हम आदर करना चाहिए। यदि सिनाई पर्वत जो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:5 के अंदर मूसा को दर्शन दे करके मेरे निकट, वो आग के निकट ना आने का और अपने पैरों से जूता निकालने का जो आदेश दे करके प्रभु एक मिशन कार्य उन्हें सौंपने वाला था, ये भी हमें समझने की जरूरत है। वहां पर एक मिशन कार्य जो है मूसा को सौंप रहा है। इसके बाद मूसा को ये सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर रहा है, एक एश्योरेंस प्रदान कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए जो कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु साथ रहने का एश्योरेंस देने का और प्रभु ही उसके साथ बात कर रहा है, ये एश्योरेंस, वो विश्वास उसको देने के लिए ही पैरों से जूते उतारने के लिए कहा। और यही घटना यरीको के निकट में स्वर्गदूत है कर करके बोलने वाला वो स्वर्गदूत भी बोल रहा है। इसका मतलब वो होरेब पर्वत पर जिस ईश्वर ने मूसा नबी को दर्शन दिया और जोशुआ को यरीको के निकट जो दर्शन दे रहा है, इसके द्वारा प्रभु ये भी कह रहा है वो ईश्वर जो मूसा नबी के साथ था वो तुम्हारे साथ भी है। ये दिखने वाला जो यरीको का जो दीवार है वो भी गिर जाएगा, जो प्रभु ने वादा किया है वो पूरा होगा। यहां पर जोशुआ को भी वो धैर्य और वो विश्वास से भरता हुआ। मतलब जूता उतारना और जूता क्यों उतरवाया, उसके अंदर जाने के पहले हमें ये सीखने की जरूरत है। इसके द्वारा प्रभु इन दोनों को ये एश्योरेंस दे रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां प्रभु साथ है हम स्वयं पवित्र बन गया है। प्रभु जब हमारे अंदर आ जाता है हमारा शरीर पवित्र बन जाता है। इसलिए संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं
आप ईश्वर का मंदिर है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस फिर से अध्याय 6 वाक्य 19 में भी यही कहते हैं कि आप नहीं जान रहे, आप ईश्वर का मंदिर है, आपका ये शरीर पवित्र है। इसका मतलब हम पवित्र है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अब हमें मालूम है इस्राएलियों को एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान होता था। जहां मनुष्य रखा हुआ वो जो कमरा है अति पवित्र स्थान है, और उससे पहले वाला जो जगह है वो पवित्र स्थान कहा जाता है। सब लोग वहां प्रवेश भी नहीं कर सकते, और वहां प्रवेश करने वाला पुरोहित कैसे कैसे नियम में लिखा हुआ है। अति पवित्र स्थान पर केवल महापुरोहित वर्ष में एक बार प्रवेश करना और वहां जो विधियां अर्पित करना नियम के अनुरूप करता था। तो नियम है, हमारे चर्च के लिए भी कुछ नियम है प्रभु का आदर सम्मान देने के लिए, उनका उपस्थिति का वो विश्वास हमारे अंदर आने के लिए। यदि कोई चर्च के बाहर जूता खोलते ही ये इसकी घोषणा कर रहा है, मैं आया हूं मेरे प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के निकट में आया हूं, प्रभु के मंदिर के बाहर जूता खोलते ही इसी के तो हम घोषणा करता है। प्रभु का आदर सम्मान देने के लिए उस मंदिर में हम जूता चप्पल खोलते हैं। एक और घटना मुझे याद आ रहा है, योहन का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर लास्ट सपर अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह जो शिष्य लोगों का पैर धोते हैं। पेतरुस का पैर धोने के लिए आया तो पेतरुस ने मना किया, नहीं नहीं, आप कैसे गुरु हो करके मेरा पैर धोएगा, मुझे तो आपका पैर धोना चाहिए, गुरुओं का पैर शिष्य लोगों को धोना है। वहां पर प्रभु ईसा मसीह कहते जो व्यक्ति नहाया हुआ है उनको केवल पैर धोना का जरूरत है। इसका मतलब है हमारा पैर का जो मैलापन पाप की ओर भी एक इशारा है। हम प्रभु के पास आना है अपने पापों को धोकर, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को परखकर पाप को धोने के बाद प्रभु के पास जाना चाहिए। इसका मतलब जूता चप्पल खोलने की अपेक्षा हमें सबसे जरूरी है मंदिर जाते वक्त, प्रार्थना करते वक्त हमें पापमय जीवन को सबसे पहले उतारे। जूता चप्पल को ज्यादा महत्व मत दो, बल्कि अपने हृदय आत्मा को, अपने जीवन को महत्व ज्यादा दो। यदि किसी के साथ मनमुटाव है, आइए प्रेम में, भ्रातृ प्रेम यह बहुत जरूरी है। लड़ाई झगड़ा कर करके चर्च जाना और परमप्रसाद को ग्रहण करना इससे बढ़ करके पाप। जूता चप्पल पहना या नहीं पहना वो अलग बात है, सेकेंडरी में, मैं छोड़ दिया आपके हाथ में। लेकिन हमें जरूर हमारे महिलापन, हमारे शरीर का, मन का, हृदय का जो महिलापन है इसको धोना, सबों के साथ मेल मिलाप का, प्यार का, अच्छी जिंदगी जीना। नशा आपके शरीर को केवल महिला नहीं कर रहा है, आपका शरीर का ही बर्बादी नहीं बल्कि आपका आत्मा का भी विनाश कर रहा है। नशा कर कर, गुटखा पान सब सेवन कर यदि आप मंदिर प्रवेश कर रहा है, जूता चप्पल बाहर खोलने से भी क्या फायदा। इसलिए महत्व जिसको देना है ज्यादा महत्व उसको दीजिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा है जूता चप्पल पहन करके आप प्रवेश करो, आगे आगे बोल रहा हूं। जैसे ईसा मसीह ने पैर धोया, वहां पर हम ये अनुमान लगा सकता है, इसका मतलब शिष्य लोग जूता चप्पल पहन करके हैं या नहीं पहन करके हैं, वो भी आपको छोड़ देता हूं। लेकिन पास्का भोज का एक नियम को यदि हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12, एक्सोडस चैप्टर 12 वाक्य 11 में किस प्रकार पास्का भोज को मनाना है ये लिखा हुआ जगह अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आप जूता चप्पल सब पहन करके तैयार होकर के जल्दी जल्दी खाना, डंडे हाथ में रख करके, मतलब अभी निकलने का है।
ऐसे तैयारी में मैं ये वचन इसलिए भी बोला है, एक चर्च के अंदर इसके ऊपर बहुत तर्क हुआ। मैं ही उस चर्च में मैं था, नॉर्थ इंडिया में किसी एक नया चर्च बना। उस समय पर वहाँ का पल्ली पुरोहित ने आग्रह किया, क्योंकि वो एक केरला का फादर था, और उन्होंने आग्रह किया सब लोग जूता चप्पल अब से बाहर डालना। और उसको देखने के लिए एक दो जन को ये भी किया है ना, बरामदे में जब डालते हैं कोई उठा करके ना लेके जाए, इसलिए एक दो जन उधर ही बैठ करके मिसा में भाग लेता था, ऐसा भी किया। लेकिन वहां पर किसी व्यक्ति एकदम ऑब्जेक्शन उठाया, वो कभी नहीं खोला, और यही बोल करके बाइबल में तो पास्का भोज करने के लिए लिखा है जूता चप्पल पहन करके, हम चप्पल नहीं खोलेंगे बोल करके। तो यहां पर ईश्वर ने जो नियम दिया, इसलिए बाइबल को कई लोग जो वचन को गलत समझते हैं, गलत बोलते भी हैं। ये वचन जो वहां पर जो बोला है, किस लिए, किसके लिए, क्यों बोला है, इसको हमें समझने चाहिए। किस लिए वो वचन बोला, किसको बोला और क्यों बोला, इसके अनुसार मेरे साथ भी वो लागू है कि नहीं। अभी वो पास्का भोज करने के तुरंत बाद उसी रात्रि में इस्राएलियों को निकलना है, इस मिस्र देश को छोड़ करके उनका रवाना शुरू कर रहा है। इसलिए ये पास्का भोज के पहले चप्पल पहन करके जो सामग्री सब तैयार कर करके जो लास्ट तुम्हें पास्का भोज कर करके निकलो। यात्रा का भोजन, यात्रा का भोजन परम प्रसाद हम लोगों जो ग्रहण करते हैं उसको यात्रा का भोजन भी कहते हैं, यात्रा का भोजन। तो जल्दी जल्दी इसलिए कहां, कनान देश की ओर जो यात्रा, यहां पर हम लोगों की यात्रा है स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा। तो उसी प्रकार वहां चप्पल पहना बोल करके यहां चप्पल पहना है क्या, ये आपको सोचना है। मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है, कोई चप्पल पहन करके चर्च के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि ये एक आदर सम्मान की बात है। और कुछ ऐसा जगह है जिसे हम भारत देश में बोलेंगे हम चप्पल सब बाहर खोल सकता है। उदाहरण के लिए केरल देश में क्यों खोलता है, इसका भी कारण बताता हूँ। केरल देश में अधिकतर समय पर बारिश वगैरह रहता है, लोग ऐसे जो पैदल आ रहे हैं, लोग स्वयं चप्पल पहन करके अंदर प्रवेश नहीं करता। हो सकता है पैर में कीचड़ होगा, हो सकता है जूता गीला होगा, वो पहन करके अगर चर्च के अंदर जाएंगे और वहाँ का तरीके के अनुसार बहुत चर्च के अंदर नीचे सब बहुत अच्छा डेकोरेट करके नीचे जमीन पर बैठने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इसी वजह से उस जगह को गंदा ना करने के लिए लोग बाहर जूता चप्पल खोलते हैं। लेकिन यदि यूरोपियन तरीके सब देखेंगे, एक भी जन नीचे नहीं बैठता है, सब कुर्सियों में बेंचों में बैठता है, और वहाँ का मौसम पानी का, बारिश का नहीं बल्कि वहाँ का मौसम ठंड का, बर्फ का। और वहाँ पर एक दो घंटे के लिए जूता चप्पल खोल करके बैठना कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसलिए वहाँ उसको अलाउड भी किया है। अलाउड भी इसलिए कि नॉर्थ इंडिया में इसलिए शक्ति से नहीं बोला जाता क्योंकि ठंड के जो मौसम है कई कई जगहों पर नेगेटिव में जाता है, तो वहाँ पर ये शक्ति से नहीं बताया जाता है, क्योंकि कई बुजुर्ग लोगों को उसके द्वारा तकलीफें होता है। इसीलिए मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि आप निर्णय करो, आप निर्णय करो। मैं निर्णय करना है, मुझे चर्च के अंदर चप्पल पहनना अच्छा नहीं लगता, बाहर खोलना अच्छा लगता है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति ये निर्णय करे। यदि आपके घर के अंदर किसी को चप्पल पहनने के लिए नहीं दे रहा है, तो चर्च के अंदर भी इसी प्रकार हम कर सकता है। वहां ज्यादा फैशन दिखाने के लिए बहुत महंगा चप्पल पहन करके मत जाओ, अगर चोरी जाने का डर है, साधारण चप्पल पहन करके जाओ ताकि कोई चोरी भी नहीं करे। तो ये आपके ऊपर है। सवाल किया मैंने, उसका जवाब कई उदाहरण के द्वारा, और आखिर यही आपको निर्णय करना है।
आइए हम आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, प्रभु का मंदिर पवित्र है, मुझे हृदय से प्रभु का आदर करना है। जूता चप्पल पहनना वो एक चिन्ह है आदर का, और प्रभु का पवित्र स्थान कचरा नहीं भरेगा अगर जूता चप्पल बाहर खुलता है। चर्च के अंदर मिट्टी गंदगी कम आता है। हमें निर्णय करना है हमारा चर्च कैसे है और उस चर्च के अंदर पहनना उचित है नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है, कलीसिया का नियम के अनुसार ये है, यदि आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं पाप को धो करके आवे। इसलिए पुरोहित पाप स्वीकार करने के लिए हमेशा वो दरवाजे पर तैयार रहते हैं। पापों को धोना बहुत जरूरी, हृदय को शुद्ध करना, सबों के साथ मेल मिलाप में रहना, लड़ाई झगड़ा सब छोड़कर मेल मिलाप का प्रार्थना करने के लिए प्रभु का मंदिर जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, जब तुम भेंट अर्पित करने के लिए आ रहा है वेदी के सामने, तुम्हें याद आए किसी को तुमसे कुछ शिकायत है, वो भेंट बलिवेदी के सामने छोड़ दो, पहले जाकर के मेल कर लो, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करो। हम निर्णय करें प्रार्थना के लिए, विशेषकर पवित्र मिस्सा के लिए जाने के पूर्व सबों के साथ मेल मिलाप हो, पाप को धो करके जाएंगे और प्रभु का आदर सम्मान के योग्य जीवन जिएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।